मार्केट में क्या लेना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं लेना है। और दूसरी बात जो आपने कही वो ये है कि अगर हर चीज़ का इंतज़ार करोगे, ये भी सही हो जाए, वो भी सही हो जाए, वो भी सही हो जाए, तो आपको इंडेक्स 1 लाख का दिखेगा, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। नहीं तो अभी यार अगर बाजार देखिए अपने, तो बहुत बार क्या होता है ना, हम सपोज 5 स्टॉक लेते हैं और 5 में से अगर 2 बहुत अच्छे निकले लेकिन 3 बहुत खराब निकले तो हिसाब बराबर हो गया, राइट। उससे अच्छा अगर आपका 1 बहुत अच्छा निकला और 4 मॉडरेट निकले तो भी आपकी रिटर्न बहुत ज़्यादा सुप्रीम होगी। क्योंकि क्या होता है, जो लॉस मेकिंग जो पोर्टफोलियो में आ जाता है उसके ऊपर ध्यान भी ज़्यादा जाता है, वो बिकता भी नहीं है और उसमें लॉस बढ़ते जाता है। राइट। तो आई थिंक अगर आप सपोज 1000 कंपनियां हैं जो एक्टिवली ट्रेडेड है, उसमें आप ये नक्की कर दो कि भाई ये 600-700 तो मुझे देखनी नहीं है। हाँ, अच्छा, ये हटा दो। हाँ। तो आप सोचिए लाइफ कितनी इजी हो गई। हाँ। और उसके बाद में यू कैन वर्क अ लॉट, और जो रिटर्न है ना आपका पोर्टफोलियो में, इफ मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गिव मॉडरेट रिटर्न और 1 या 2 एकदम सुपरस्टार निकले तो यू वुड बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। बहुत टफ है ये करना, बट आई थिंक दैट इज, क्योंकि कई बार जिन कंपनियों को आप हटाते हैं कि ये मैं देखूंगा नहीं, वही कमाई ज़्यादा होने लगती है या वही स्टॉक ज़्यादा भागने भी लगते हैं। ऐसा नहीं है। सो सी, मैं नहीं देखूंगा, दैट इज सेपरेट। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, एक एक्टिव पोर्टफोलियो, एक पैसिव पोर्टफोलियो। अच्छा। तो एक्टिव ट्रैकिंग जो एकदम एक्टिवली ट्रैक करते हैं। पैसिव में ऐसा नहीं है कि उसको देखना ही बंद कर दिया, बट वो पैसिव है कि इसमें से हो सकता है कि 2, 4, 10 कंपनियां का कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, कुछ आउटलुक चेंज हो रहा है, कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स जिससे वो एक्टिव कवरेज में आ जाए। बट व्हेन यू मेक अ पोर्टफोलियो, इफ यू आर एबल टू अवॉइड स्टॉक्स जिसमें आपको बड़ा लॉस कभी हो सकता है, तो आप यू आर इन वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। आमतौर पर लोग इंतज़ार करते हैं सही समय का, सही भाव का, कि भाव से भी ज़्यादा है कि मार्केट का मूड माहौल ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ग्लोबल दूर हो जाए, लोकल दूर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और फिर मैं खरीदूंगा। तो क्या वो समय वाकई में आता है कि जब सब कुछ ठीक हो और बहुत सस्ता भी मिले? नहीं तो मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि दुनिया में 202 देश हैं और हर देश में 200 फैक्टर हैं। तो अगर आप 40,000 फैक्टर का इंतज़ार करोगे टिक मार्क होने का, तो आपको सेंसेक्स में भी 5 लाख में लेना पड़ेगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सब फैक्टर्स आपके टिक हो। एट द सेम टाइम आपको एक थोड़ा तो ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा इग्नोर कर दो कि जब कोरोना वायरस है, ठीक है, इट्स अ इशू कितना बड़ा हो सकता है, कितनी जल्दी सेटल हो सकता है, दैट आप एस्टिमेट ही कर सकते हो पास्ट को देख के और ट्रैक करके। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे, लेकिन उसके बेसिस पे, खाली एक फैक्टर के बेसिस पे अगर आपने मंदी का ध्यान बिठा लिया तो फिर आप मिस कर जाओगे। तो आई थिंक जो तेजी मंदी आती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। खाली एक फैक्टर के वजह से ना बड़ी तेजी आएगी ना बड़ी मंदी आएगी। जैसे बजट होता है, बजट इज़ एन इवेंट, एक खाली बजट के बेसिस पे अगर आपने शेयर ले लिए है, शेयर बेच दिए, तो हानिकारक होगा पोर्टफोलियो के लिए। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। और दूसरा क्या है, इक्विटी इज अबाउट टेकिंग रिस्क। अगर आप रिस्क ही नहीं लेना चाहोगे तो आपको इक्विटी रिटर्न कैसे मिलेगा? फिर तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है 6-7% उससे खुश रहना चाहिए, बिकॉज थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और वो रिस्क इज बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ द फैक्टर्स विच आर प्लेइंग आउट एंड द फंडामेंटल्स। सी अल्टीमेटली अगर आपने इंडिया का देखा होगा लास्ट 20-25 साल में इतने फैक्टर्स इम्पैक्ट किए हैं। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, और नेगेटिव हम ज़्यादा बात करते हैं, पॉजिटिव की तो बात ही नहीं करते हैं, बट फिर भी रिटर्न तो अच्छे बने हैं ना। सही है। तो जो इक्विटी में उसी का पैसा बनेगा जो ऑप्टिमिस्टिक हो।